भगवान शंकर ने विविध व्याख्या करके पार्वती जी को समझाने की कोशिश की। माता पार्वती जी कहती वो निर्गुण से वही सगुण होता है। हाँ, अयोध्या में राम बनकर वही आ जाता है। जो आंखों का विषय नहीं है वो आंखों का विषय बन जाता है। लेकिन बनता क्यों है? भगवान कहते हैं कि यूं एक अनंत अखंड ब्रह्म निराकार, यूं एक अनंत अखंड ब्रह्म जो निराकार कहलाता है। यूं एक अनंत एक अनंत अखंड ब्रह्म, यूं एक अनंत अखंड ब्रह्म जो निराकार कहलाता है। यूं एक अनंत अखंड ब्रह्म जो निराकार कहलाता है। और वो भक्ति डोरी में बंध करके, वो भक्ति डोरी में बंध करके कौशल्या सुत बन जाता है। वो भक्ति भक्ति की डोरी में बंधकर, प्रेम के बंधन में बंधकर उस निर्गुण को भी साकार रूप में इस धरातल पर आना पड़ता है। वही अयोध्या में राम बनकर आते हैं जो आंखों के विषय नहीं है। माता जी कहने लगी महाराज जब वही आते हैं तो उनके आने का कोई हेतु होता है? शिव जी कहते हैं हेतु होता है नहीं, ये कहिए उनके आने के क्या हेतु होते हैं? जब निर्गुण से सगुण बनकर आते हैं वो प्रभु, तो उनका आने का एक हेतु भी हो सकता है और अनेक हेतु भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बाजार जाए तो बोलो बाजार जाने में क्या उसका एक ही हेतु होता है कि वो बाजार जाएगा तो सिर्फ सब्जी लेके आएगा, वस्त्र नहीं ला सकता, गहने नहीं ला सकता, सब्जी नहीं ला सकता, मिष्ठान नहीं ला सकता। अब ये अलग का विषय है कि किसी व्यक्ति ने मिठाई की दुकान पर खड़ा हुआ बाजार में देखा हो, उससे पूछो कि श्रीमान जी बाजार में आपने देखा था उनको? हाँ देखा था। कहाँ खड़े थे? बोले मिठाई की दुकान पर खड़े थे। दूसरे व्यक्ति ने तो सब्जी की दुकान पर देखा, तो वो कह रहा था कि सब्जी की दुकान पर खड़े हुए मैंने देखे। अब बोलो दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? बाजार में तो श्रीमान जी गए, लेकिन जाने का कारण एक नहीं था। मिठाई भी खरीदनी थी क्योंकि कल पूजन होना है कथा का, वस्त्र भी लेना था क्योंकि आवश्यक है आचार्य वस्त्र लेना, भोजन बनेगा तो सब्जी की भी आवश्यकता होती है, तो सब्जी की दुकान पर भी जाना जरूरी है। तो जिसने जिसने जहां जहां देखा अपनी अपनी बात कही। भगवान शंकर कहते हैं उनमें झूठ कौन है? बोले झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है, जिसको जहां का दर्शन हुआ उसने अपनी वही बात रखी। तो जो श्रीमान जी बाजार गए थे वो तो तीनों जगह अलग अलग अपने अपने कारण से गए ना, और जिसने जहां देखा उसने वही बात कह दी। तो शिव जी कहते हैं देवी परमात्मा जब निर्गुण से साकार सगुण होते हैं तो उनके यहां धरातल पर आने का कारण भी एक नहीं होता, और जो कारण होता है उसको ये भी नहीं कह सकते कि यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है।